गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जैसे कि हम आप लोगों को टेंस पढ़ा रहे थे, हमने आपको बताया था कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद हमने सबसे पहले आपके लिए प्रेजेंट टेंस लिया। प्रेजेंट टेंस ये लिया हुआ है। प्रेजेंट टेंस हमने बताया था कि 4 तरह के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। से सबसे पहले हमने आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया हुआ है, जो यहाँ पर बताया गया है। हमने ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान होती है। हम जो काम रोज़ करते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो ये सारे काम जो भी हम करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। उसके बाद इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है लिखा होता है। अब जब हम कहीं पे भी ये सेंटेंस लिखा हुआ, जैसे कि राम किताब पढ़ता है, हम स्कूल जाते हैं, तो सेंटेंस के एंड में जो ता है, ती है आता है, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की वर्ब क्या होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट में इसकी वर्ब पहले तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, ये किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे मोहन, अंजलि, और भी नाम हम ले सकते हैं, शीला, राहुल, राम। इस तरह के कोई एक पर्सन है, अगर कोई एक पर्सन काम कर रहा है तो उसको हम ये कहेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जब ये है तो इसके लिए क्या वर्ब हम यूज़ करते हैं? इसके लिए हम वर्ब ये यूज़ करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन एक किताब पढ़ता है, तो हमने ये देखा कि मोहन एक आदमी है, मोहन कोई सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया मोहन, उसके बाद ता है ती है के लिए हमें एस और एस लगाना है। तो एस और एस किस में लगेगा? पढ़ने में। पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, तो ये रीड लिखा हुआ है, तो रीड के साथ हमने यहाँ पर एस लगा दिया, यानी कि जो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि एस और ई एस लगाया जाता है, तो वो यहाँ पे पढ़ने की मीनिंग रीड होती है, तो रीड के साथ एस लगा दिया, यानी मोहन रीड्स द बुक, रीड्स अ बुक, मोहन रीड्स ए बुक, ये हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस हमने लिया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अंजलि स्कूल जाती है। अंजलि इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो अंजलि जाने की मीनिंग होती है गो, इसी में हमने ये ई और एस लगा दिया, इससे बन गया अंजलि गोज़ टू स्कूल। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के सेंटेंस हो गए। उसके बाद होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होते हैं? जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, या किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और बहुत सारे लड़के हैं या बहुत सारी लड़कियां हैं या बच्चे हैं या आदमी हैं या जो भी है, अगर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसको हम मानते हैं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट जब हम लगाते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब क्या होती है? प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब ये होती है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म होता है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट में एस और एस नहीं लगाते हैं। सिंपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी का ही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल हमने एक लिखा हुआ है, लड़के किताब पढ़ते हैं। अब लड़के यानी बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो द बॉयज़ रीड, ऊपर हमने सेंटेंस लिखा था ये यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए रीड के साथ एस नहीं लगाया, और द बॉयज़ रीड द बुक। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा है सेंटेंस, हमने यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस लिया। सिंगुलर सब्जेक्ट समझ अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट अलग के साथ अलग वर्ब यूज़ होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलग वर्ब यूज़ होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होती है डस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। एक बात ध्यान रखने वाली है कि सिंगुलर जिस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और यस लगा रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट में, जब डस का या डू का यूज़ करेंगे तो फिर एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगेगी, सिर्फ डस नॉट का यूज़ करेंगे और डू नॉट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है इसका, जैसे मोहन एक किताब नहीं पढ़ता है, तो अब क्या करेंगे, मोहन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लिया हमने, निगेटिव सेंटेंस है, डस नॉट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डस नॉट। मोहन डस नॉट रीड अ बुक। अब प्लूरल सब्जेक्ट देख लेते हैं। लड़के एक किताब नहीं पढ़ते हैं, तो लड़के एक किताब नहीं पढ़ते हैं तो द बॉयज़, लड़के का सब्जेक्ट द बॉयज़, फिर वर्ब हमने लिया, पढ़ने की मीनिंग रीड होती है। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, प्लूरल है, तो डू का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे ये सिंगल था तो डस का यूज़ किया गया, यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू का यूज़ करेंगे। द बॉयज़ डू नॉट रीड ए बुक। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी डू या डस का ही यूज़ किया जाता है, एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाता है। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या के लिए हम अक्सर ये समझते हैं कि व्हाट का यूज़ करना है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है। क्या मोहन एक किताब पढ़ता है, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब डू और डज होती है। तो जब डू डज है तो अब सेंटेंस है क्या मोहन एक किताब पढ़ता है, तो अब से पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो इसलिए जो वर्ब है हमारी वो सबसे पहले आ जाएगी। डज मोहन रीड ए बुक। इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। और जब सेंटेंस में क्यों, कहाँ, कब, कैसे इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हमें इन्हीं वर्ब की मीनिंग, इन्हीं वर्ड्स की मीनिंग पहले लिखनी होगी। जैसे क्यों, क्यों लिखा हुआ है तो वाई, इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखी जाएगी। उसके बाद ये बात हमेशा याद रखनी है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है लड़के, तो यहाँ पे डू का यूज़ किया, और द बॉय सब्जेक्ट है, इससे पहले डू का यूज़ करना है। वाई डू द बॉयज़ नॉट रीड अ बुक। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो गए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और उसके बाद होमवर्क करने की कोशिश करिए, जिसमें हमने 5 सेंटेंस लिखे हैं। मीरा स्कूल जाती है, मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद लड़के मैदान में खेलते हैं, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है। चपरासी घंटी बजाता है, यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पे ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वह पतंग क्यों उड़ाता है, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस दिए हैं, पहले वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और इसके बाद इन सेंटेंस का ये होमवर्क है, इसको डू इट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।